नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जैसे जैसे बिहार में मतदान की तिथि नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे अलग अलग सर्वे एजेंसियां अपने सर्वे कर रही हैं और उसका परिणाम टीवी चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। आज आईएनएस और मैट्रिस इन एजेंसियों ने मिलकर एक सर्वे किया है बिहार में। उसमें जो आंकड़े और उसमें जो फिगर्स बताए जा रहे हैं बड़े दिलचस्प हैं। सबसे पहले तो अगर इस सर्वे की सच्चाई को अगर आप स्वीकार करते हैं, यानी आप इस सर्वे को अगर मानते हैं, तो इस सर्वे के अनुसार इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन बम्पर जीत की ओर बढ़ रहा है। ये सर्वे बता रहा है। मैं इस सर्वे के कुछ आंकड़ों को भी आपको दिखाता हूँ। इसके अनुसार अकेले बीजेपी को करीब 80 से 88 सीट, आरजेडी को 60 से 65, जदयू को 60 से 65, ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। कांग्रेस को 7 से 10, एलजेपी को 4 से 6, आरएलएम को 1 से 2, माले को 6 से 9, सीपीआई को 1, जनसुराज को 2 से 5, ये बता रहे हैं, एमआईएम को 1 से 3 और वीआईपी को 2 से 4 और अदर्स को 7 से 10। इसके अनुसार स्पष्ट रूप से बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार बन रही है। ये आंकड़ा बता रहा है इनका सर्वे, इन्होंने जो किया है। पोल परसेंटेज की अगर बात करें तो इनका कहना है कि जो एनडीए को वोट मिलेगा वह लगभग 52% मिलेगा और महागठबंधन को 34% और रिमेनिंग अदर्स को इस सर्वे में इन्होंने बताया है। एक और बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने बताई है, वो है कि इस बार जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर सर्वे किया, हालांकि आपको बताते चलें कि मेरी भी उम्र 60 के पार कर गई है और हमको आज तक कोई एजेंसी वाला नहीं मिला जो ऐसे प्रश्न पूछे। अगर आपसे पूछा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको सर्वे एजेंसियों ने पूछा है। बहरहाल, तो ये जो आईएनएस मैट्रिस के सर्वे हैं, इसके अनुसार बिहार में 48% यह वोट डेवलपमेंट के नाम पर पड़ेगा, 11% धर्म के नाम पर, 13% जाति के नाम पर और 21% वो जो एसआईआर हुआ था उसके नाम पर पड़ेगा। ये इनके आंकड़े हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात जो मुख्यमंत्री को लेकर के है कि मुख्यमंत्री में सबसे ज़्यादा कौन पॉपुलर है, वो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। वो आंकड़ा बता रहा है कि सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार हैं, जो सबसे बेस्ट सीएम के रूप में लोगों ने इनको पसंद किया है। अब ये आंकड़े ये कैसे आया है ये कहना बड़ा मुश्किल है, तो इसके कुछ चीज़ों को हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसके बाद इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। आपको बताते चलें कि 2020 में जो पोल प्रतिशत था वो आरजेडी को सबसे ज़्यादा, सिंगल पार्टी सबसे ज़्यादा वोट मिला था, 23.5%, भाजपा को 19.8 और जदयू को 15.5%। याद रखिएगा कि पिछले चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में लोजपा वो बागी के रूप में जदयू के खिलाफ कुछ कैंडिडेट्स उतारी थी और माले को 3.2%। ये वोट परसेंटेज है, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो अगर इससे कंपेयर कीजिएगा तो लगता है कि बिल्कुल छलांग लग गया है। और पर आपको याद होगा कि पिछले बार जो ओपिनियन किया था संभवतः सी वोटर सर्वे ने, उसने बताया था कि मुख्यमंत्री के पसंदीदा कैंडिडेट में सबसे ऊपर तेजस्वी थे, सेकंड में नीतीश कुमार थे, थर्ड में प्रशांत किशोर आ गए थे। इसके अनुसार मुख्यमंत्री की सबसे पहली पसंद कोई और नहीं नीतीश कुमार है। इनका जो आंकड़ा है, इनका जो सर्वे हुआ है, जो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पहली पसंद वो स्वयं नीतीश कुमार जी हैं, उनकी स्वीकार्यता सबसे ज़्यादा है और सेकंड में फिर तेजस्वी हैं और थर्ड में ये प्रशांत किशोर हैं। तो ये
आंकड़े हैं। अब इस आंकड़ों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये सबका अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन कुछ बातें बड़ी दिलचस्प हैं। जैसे पहली कि मुख्यमंत्री के रूप में 47% लोग ये है नीतीश कुमार को चाहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री के रूप में 47% लोग उनको चाहते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। अब ये कैसे आया, जबकि पॉपुलर परसेप्शन इसके बिल्कुल विपरीत है। हम लोग सब लोग इसको जान रहे हैं और देख रहे हैं। दूसरी चीज कि इसमें माइग्रेशन यानी जो पलायन हुआ है, जो इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको कहीं तरजीह नहीं दी गई, उसको कहीं स्थान नहीं दिया गया। इसमें कह रहा है 31% लोग चाहते हैं तेजस्वी को सीएम, 47% नीतीश कुमार को, और एक बहुत कम प्रतिशत जो है वो चाहता है वो ये प्रशांत किशोर जी को, 15-16% के आसपास कुछ है। तो इसमें 3-4 चीज बड़ा दिलचस्प है जो समझना पड़ेगा। पहली चीज, इस सर्वे में प्रशांत किशोर को एक सिरे से खारिज कर दिया गया है और उनको सीट के नंबर्स 2, 3, 4 दिए गए हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प है कि जिस विषय पर लोग वोटिंग करेंगे, जो मुद्दे होंगे, उसमें इन्होंने कहा डेवलपमेंट, कास्ट, रिलीजन, SIR। इसमें पलायन को कहीं नहीं बताया गया है कि पलायन इस बार मुद्दा नहीं है, जबकि तमाम मीडिया ये बता रही है कि इस बार पलायन एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। और दिल्ली, गुजरात, मुंबई, हरियाणा और अन्य प्रदेशों से जो मजदूर और जो माइग्रेट कर गए हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, वो लोग की तादाद जो आ रही है बिहार, उन लोगों से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, अखबार वाले और टीवी चैनल्स ने जब इंटरव्यू लिया तो वो कह रहे हैं कि इस बार वो आ रहे हैं और उनका बहुत बड़ा मुद्दा है, उनका एकमात्र मुद्दा है रदर, वो है पलायन। जो पलायन के बारे में बात करेगा उसी को हम वोट देंगे, चेंज वगैरह की बात कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि ओपिनियन पोल्स सभी सही उतरे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ओपिनियन पोल्स सभी गलत निकले हैं। ओपिनियन पोल्स ये हाँ और ना, सही और गलत के बीच में ये झूलता रहता है। लेकिन इस सर्वे को अगर माने तो 3 चीज ये बता रहा है। पहला ये बता रहा है कि एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगा एनडीए को। दूसरा ये बता रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और तीसरा ये बता रहा है कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है और तेजस्वी का परफॉर्मेंस 2020 वाले चुनाव से भी खराब होगा। तो ये 3-4 चीजें इस सर्वे के अनुसार से आ रहा है। आपको पता होगा, मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ले चलता हूं। आपको स्मरण होगा कि उस वक्त प्रमोद महाजन, स्वर्गीय प्रमोद महाजन उस वक्त मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो बड़े क्लोज थे। आपको ये भी स्मरण होगा कि 1 साल पहले चुनाव करा दिया गया और वाजपेयी जी को ये बताया गया कि अभी बहुत फील गुड फैक्टर, आप याद करिए, जो लोग उस वक्त बहुत छोटे नहीं रहे होंगे, राजनीति के जिनको समझ रही होंगे उनको याद कीजिए, इंडिया साइनिंग एंड फील गुड फैक्टर करके खूब नारा चला था। वाजपेयी जी को यह बताया गया कि अभी लोग बड़े अच्छे फील कर रहे हैं, फील गुड कर रहे हैं और इंडिया साइन कर रहा है। तो ये इंडिया साइनिंग और फील गुड के नारे लगाया और इसमें तमाम ओपिनियन पोल ये बताया कि बीजेपी की सरकार आई है। लेकिन जब परिणाम आया तो उलट था और वाजपेयी जी की सरकार चली गई। आप याद करिए हरियाणा में विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें सभी लोगों ने कहा कि कांग्रेस तो स्पष्ट रूप से सरकार बना रही है, लेकिन जब परिणाम आए तो उलट गया। परिणाम आया क्या, तो परिणाम हुआ फिर से एनडीए की सरकार बन गई। झारखंड के तमाम ओपिनियन, एक को छोड़ दीजिए, तो ये कहा जा रहा था कि एनडीए की सरकार वहां बन रही है।
लेकिन जब परिणाम आया तो वहाँ जेएमएम की सरकार, मतलब इंडिया गठबंधन में जेएमएम बड़ी भूमिका में अपने दम पर भी वो सरकार बना सकते थे, उन्होंने सरकार बना ली। तो इसके अतिरिक्त कई एक ओपिनियन पोल सही भी आए, जैसे इस बार लोकसभा का जो ओपिनियन पोल था उसमें एक आध दो को छोड़कर बाकी सारे लोग 300 से ऊपर दे रहे थे भाजपा को। जब परिणाम आया तो बहुत मुश्किल से ये लोग पहुंच पाए और 240 पर भाजपा सिमट गई और फिर गठबंधन को लेकर के किसी तरीके से सरकार बन पाई। तो अब इस ओपिनियन पोल पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, ये तो आप विमर्श कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हम आपको बताते चलें कि ये जो ओपिनियन पोल होते हैं यह एक धंधा है, यह एक बिजनेस है। मैं फिर एक राइडर दे रहा हूं कि मैं न तो इस ओपिनियन पोल को खारिज कर रहा हूं और न मैं इसके समर्थन में हूं, लेकिन इसके 2-3 बिंदुओं पर बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा दिलचस्प है। अगर मैं आश्चर्य का शब्द का प्रयोग न भी करूं तो बड़ा दिलचस्प है। तो ये जो ओपिनियन पोल्स होते हैं आज की तारीख में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जहां लोग कंपनी बनाते हैं, लोगों को हायर करते हैं और ये कथित रूप से अपनी मेथडोलॉजी लगाते हैं। और यह भी आरोप लगते रहे हैं और ये लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज करती है कि मीडिया में हवा बनाने के लिए ऐसे ओपिनियन पोल्स को एयर किया जाए, यानी दिखाया जाए मीडिया में, अखबारों में छपाया जाए, ताकि हवा का रुख उनकी ओर हो। तो इसका मतलब यह है कि अब ये एक ओपिनियन पोल आ गया, अब आप देख लीजिएगा अगले 2-4-5 दिन में फिर कोई दूसरा ओपिनियन पोल आएगा, फिर कोई तीसरा ओपिनियन पोल आएगा, क्योंकि इस मैदान में अब बहुत सारे खिलाड़ी उतर गए हैं। और इलेक्शन जिसमें अधिकृत रूप से, तो जैसे एमपी का चुनाव हुआ था तो उसमें अधिकृत रूप से संभवतः 1200 या 1300 करोड़ रुपया, अगर मुझे ठीक से याद हो, इस राइडर के साथ मैं बता रहा हूँ, खर्च हुए थे। लेकिन अब जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो आप मोटे तौर पर मान लीजिए कि प्रत्येक कैंडिडेट कम से कम 1 करोड़ रुपया तो खर्च करता है। तो ये 10,000 करोड़ का ये व्यवसाय है। तो इस 10,000 करोड़ में कुछ 10, 20, 50 करोड़ रुपया ओपिनियन पोल करने वाले एजेंसीज अगर कमा ले तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर लिखें। नमस्कार।